ले जी अम्मा सैन, आपका लाडला आपके सामने बैठा हुआ है, खुद पूछ ले इससे। मैं तो ठहरा सीधा साधा आदमी, जिम्मेदारी और जागीरदारी के अलावा हमें और कुछ आता नहीं है। खुद पूछें आप। वैसे भाई जी ये भी अच्छा बहाना है, पूरे फ्यूडल लॉर्ड हैं आप। रूप देखा है मैंने आपका आपके मज़ारों और कमियों पर। जागीरदारी भी सरदारी की तरह ही होती है छोटे भैया। निगाह कड़ी और हाथ करारा ना रखा जाए तो जमीन और कमीन दोनों हाथ से निकल जाते हैं। वाह। चंगा चंगा हम बस कर सकते तू सदुआ दे बैसा तो मैं तंग पै गई हाँ। तू मैनू दस कि लाहौर में तुझे कौन सी कुड़ी पसंद आई है। अब फोन पे अपनी अम्मा सैन को तो बड़े लारे दे रहा था हैं। हुन दस पूरी कहानी मेरे को। अम्मा सैन अभी कहानी शुरू हुई कहाँ है, मगर लड़की मैंने जरूर देख ली है। कहाँ? लाहौर की नहीं है, अपने पास ही एक शहर की है, लेकिन कहानी जब खुलेगी ना तो आपको सबसे पहले बताऊंगा। मैं सदके थी माँ, मैं तो हिक हिक दिन गिन रही हाँ। बहु इंतजार ना कराई मेरे को। ठीक है। सर ये सारे काम की चेकलिस्ट है, सारे काम की कंफर्मेशन है, सब हो चुके हैं। और मैडम ने मुझे बताया था कि मेन्यू में उनको कुछ चेंजेस चाहिए थे। मैंने पर्सनली बात कर लिया शेफ से, उसने तसल्ली दिलाई है कि सब हो जाएगा। थैंक यू। अब सर ये कुछ रसीदें हैं, आपने पैसे सुबह ज़्यादा दे दिए थे खर्चे के, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। थैंक यू। फरहाद सुनो, जी सर। थैंक यू वेरी मच। कभी कभी किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए उम्दा लफ्ज नहीं मिलते। तुम्हारी यही सच्चाई मुझे पसंद है। बेदा ठीक कहती है, ऐसे तो सगे बेटे ही करते हैं। थैंक यू सर, लेकिन अब आप मुझे शर्मिंदा कह रहे हैं। नहीं, शायद तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर चीजों को मैनेज करने की कितनी बड़ी सलाहियत मौजूद है। यही सच्चाई तुम्हारी मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे माँ बाप कितने खुश नसीब हैं कि उन्हें तुम जैसा बेटा मिला। नहीं सर, यहाँ पे अलबत्ता मेरे वालिद की सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो तो समझते हैं ख़ानदान का खोटा सिक्का मैं ही हूँ। सॉरी। शायद वो ये नहीं जानते, जैसे वो घर का सबसे खोटा सिक्का समझते हैं, वही सबसे कीमती है। देखो बेटा, अगर जिंदगी में कभी कोई किसी चीज की भी जरूरत हो ना, मुझे जरूर बताना। तुम्हारा काम करके दिली खुशी होगी। ज़रूर बताऊँगा सर। अभी मैं जाके आपका काम करता हूँ। हाँ नहीं तुम सही कह रही हो, वो तो फिर वो। एक सेकेंड है, मैं आती हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, तुम जाओ, मैं आती हूँ। थैंक यू। भाई मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। अभी नहीं, अभी बहुत ज़रूरी काम मुझे आंटी ने कहा हुआ है, तो मैं पहले वो कर लूँ फिर देर होगी। हाँ लेकिन मुझे भी तुमसे थोड़ी ज़रूरी बात करनी है तुम्हारे जाने से पहले। मैं दरअसल बात ये कहना चाहता था कि देखा, बारात आ गई ना, मुझे दूल्हे का रास्ता भी रोकना था, सब गड़बड़ कर दिया। अभी रुखसती के बाद बात।
अभी तक जूते नहीं छुपाए? कोई देख लेगा। क्या कर रहे हो? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? वो वही मुझे तुमसे एक बात करनी थी, वरना दिल की बात दिल में ही ना रह जाए। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी फरहाद। मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी ना आना। नहीं माही, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं मेरे रास्ते से हटो। सर, आप अभी तक यहीं पे बैठे हुए हैं? मैडम नहीं आई अभी तक? नहीं, कुछ देर उसके साथ रहेगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी। बहुत छोटे दिल की है मेरी बेटी, बड़ी जल्दी हौसला हार बैठती है। हौसला तो आप भी आ रहे हैं सर, वो तो चलें छोटी है, आप तो हौसला जमा रखें। ठीक कह रहे हो तुम। अंदर से मैं भी बहुत उदास हूं। बेटियों को रुखसत करने के बाद हमारे भरे के भरे घर उदास क्यों हो जाते? ऐसा लगता है किसी की बद्दुआ लग गई हो। अब इस घर को ही देख लो, थोड़ी देर पहले वो यहाँ हंस रही थी, खेल रही थी, अपनी जिदें और फरमाइशें पूरी करवा रही थी हमसे, और अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। आप खाम फिक्र कर रहे हैं सर, फारिस बहुत अच्छा लड़का है, रिदा खुश रहेगी उसके साथ, ख्याल रखेगा उसका। इंशाल्लाह। तुम ऐसा करना कि आज रात ही सबकी पेमेंट क्लियर कर देना, हमारी तरफ किसी का हिसाब बाकी ना रहे, इसका तुमने खास ख्याल रखना। सर, आधे से ज़्यादा लोगों की पेमेंट यहीं पर हो गई है,
बस कुछ हैं जो 4-5 कॉन्ट्रैक्टर्स आज हाजिर नहीं थे, वो कल आते साथ ही उनको फारिग कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। और सुबह आकर तुमने भी अपने सारा हिसाब मुझसे क्लियर करना है। मैं तुम्हारी मेहनत, जज्बे और लगन की कोई अदायगी तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बिला तकल्लुफ जो कुछ तुम्हें चाहिए वो मुझे बता देना। सर मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? बोलो। सर मुझे इस जॉब के और पैसे नहीं चाहिए। आप पहले ही एडवांस में मुझे इतने पैसे दे चुके हैं, वो मैंने अब्बू के हाथ में रख दिए थे, मेरे पास होते मैं वो भी वापस कर देता। और रिदा वैसे ही मुझे भाई बोल चुकी है, अब भाई के अपनी बहनों की रुखसती कराने के पैसे लिखते हैं। मैं जानता हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी नजर इंसान को परख जाती है। तुम हरगिज खोटे सिक्के नहीं, हीरा हो हीरा, और हीरे की पहचान सिर्फ एक जौहरी को हो सकती है। अगर रिदा ने तुम्हें भाई कहा है तो उस रिश्ते में तुम मेरे भी तो कुछ लगती हो। मैं जो भी कुछ तुम्हें दे रहा हूं अपने दिल की खुशी से दे रहा हूं, तुम्हारा बड़ा बन के। और इसको तुम अपनी पेमेंट या अदायगी मत समझना, और इस मामले में अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, समझ गए हो ना? जी सर, समझ गया। तुम मेरी गाड़ी ले जाना और सुबह बैंक से पेमेंट लेकर आना। और ये बिल्कुल मत समझना कि काम खत्म होने के बाद तुम्हारा रिश्ता नाता इस घर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, मुझे दिली खुशी हुई। थैंक यू सर। मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी फरहाद। मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी ना आना। नहीं माही, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो प्लीज। मेरे रास्ते से हटो। तन झूम झूम